अगली बड़ी खबर भी कोलकाता से, जहां पर राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया है। बाबरी तनाज़ा के बीच बीजेपी लीडर का ऐलान सामने आया है। विधान नगर में राम मंदिर तामीर का ऐलान किया गया है। कोलकाता में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। इस हवाले से बीजेपी ने लोगों से दान देने की अपील की है। मंदिर तामीर के लिए 4 बीघा जमीन मिलने का दावा किया जा रहा है। तो एक तरफ बाबरी का तनाज़ा मगरबी बंगाल से उठा था और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अब वहां पर राम मंदिर भी बनाया जाएगा, और उसी की खबर सामने आ रही है, जहां पर बाबरी तनाज़े के बीच बीजेपी लीडर ने ऐलान किया है और विधान नगर में राम मंदिर तामीर का ऐलान किया गया है। कोलकाता में जगह जगह इस हवाले से पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो कोलकाता में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया है, आपको बताते चले। और जब से ही बाबरी को लेकर तनाज़ा शुरू हुआ है, उसके बाद से बीजेपी लीडरान भी काफ़ी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। बीजेपी लीडरान की तरफ से भी ऐलान किया गया है, जहां पर विधान नगर में राम मंदिर तामीर का ऐलान किया गया है। कोलकाता में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। बीजेपी ने लोगों से दान देने की अपील की है। मंदिर तामीर के लिए 4 बीघा जमीन मिलने का दावा किया गया है। 2026 में पश्चिम बंगाल में अहम विधानसभा चुनाव और अप्रैल में शायद चुनाव होने वाला है। उससे पहले 2026 की मार्च की 26 को राम नवमी के दिन कोलकाता में नई राम मंदिर की भूमि पूजा और शिलान्यास होगा। इसकी नींव रखी जाएगी और राम मंदिर जो बनने वाला है वो अगले 5 साल में बन जाएगी, ऐसा कहना है राम मंदिर कोलकाता की आयोजक संजय पायरा जी। संजय पायरा खुद तो बीजेपी नेता है, लेकिन उसका मानना है कि अगर पश्चिम बंगाल की हर एक सनातनी 1 रुपया करके भी उनमें चंदा देंगे तो ये राम मंदिर जो कि 100 करोड़ का बजट में आने वाला है, वो निश्चित रूप से 2030 या 32 साल तक बन जाएगा। राम मंदिर देखने में बिल्कुल ऐसा होगा, और न सिर्फ राम मंदिर बल्कि साथ ही साथ अस्पताल और स्कूल का भी उसी दिन शिलान्यास यानी कि नींव रखी जाएगी। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर ऐलान किया गया है कि अब जिस तरह से बाबरी को लेकर ऐलान किया गया और ये तनाज़ा लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। और आपको बताते चले कि इलेक्शन के मद्देनज़र इस मसले को अहम माना जा रहा है और अब राम मंदिर की तामीर का ऐलान भी कर दिया गया है।